सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, रोज़ की रोटी, अपनी आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। बीते समय रात आपने संभाल कर रखा, सुबह की मीठी प्यारी नींद हमें दी पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमें बीते समय में संभाल कर रखा, चलती सांसों से ब्लेस किया, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन, आपकी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी राहों की ज्योति है, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के आधार पर पिता परमेश्वर जी, बाइबल के वचनों से पिता परमेश्वर जी, हम नई नई चीज़ों को, नई उम्मीदों को पिता परमेश्वर जी, नई जानकारियों को पिता परमेश्वर जी अपनी ज़िंदगियों में सीखते हैं पिता परमेश्वर जी, और प्रण करने की कोशिश करते हैं खुदावन कि हम इस पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और आपकी आत्मा में लीन रहें पिता परमेश्वर जी, और आपके वचनों में हम बने रहें, ताकि स्वर्ग राज के दरवाजे हमारे लिए खोले जाएं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमारी अगुवाई करें, मदद करें पिता परमेश्वर जी, वचनों पर चलने की सामर्थ हमें दे, पवित्र आत्मा से भरें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 15 से 18 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है महासंकट का आरंभ। वो कह रहे हैं महासंकट का आरंभ जब शुरू होगा तब क्या क्या चिन्ह होंगे, ऐसा क्या क्या होगा जब महासंकट हमारे ऊपर आएगा, जब महासंकट का आना होगा। जैसे यीशु मसीह का जब आना है तो महासंकट जब आरंभ होंगे, तो उसके बारे में हमें बताया गया है। लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदियों में है वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको साफ शब्दों में लिखा है कि इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित, अब आप कहोगे कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु यहाँ पर किसे कहा गया है। अब उजाड़ने वाली जो घृणित वस्तु है, यहाँ पर उन सेनाओं को कहा गया है जो यरूशलेम में क्या करेंगी, जब अंत का समय आएगा, जब अंत के जब चिन्ह होंगे, तो यरूशलेम में जो सेनाएं आएंगी उनको क्या कहा है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं। अगर आप लूका में 21 की 20 नंबर आयत में पढ़ो तो वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। कह रहे हैं जैसे आज लड़ाई दंगे हमारे यहाँ पर इज़राइल में जैसे हुए थे, और यहाँ पर भी आजकल जो चर्चों में होते हैं, कई जो अन्य जाति के लोग हैं या जो यीशु मसीह के प्रचार को सही नहीं समझते, यीशु मसीह को अच्छा नहीं जानते, जैसे कि पिछले समय में शास्त्री और फरीसी ऐसा करते थे, ऐसे ही आज के समय में भी कई लोग झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं चर्चों में लगाने के लिए, चर्चों को नाश करने के लिए, या चर्चों को बंद कराने के लिए, या चर्चों पर पथराव करने के लिए, या कुछ भी, जैसे आपने न्यूज़ में भी कई बार पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर सही से बताती हैं कि ऐसे ही जब तुम यरूशलेम पर अटैक देखो, सेनाएं देखो वहाँ पर चढ़ाई करती हुई यरूशलेम में, तो महासंकट का वो क्या होगा, आरंभ होगा। और घृणित वस्तुएं उन्हीं को किया गया है जो वहाँ पर आतंक करेंगी। तो क्या है, यरूशलेम का उजड़ जाना तब क्या होगा, निकट होगा, ऐसा कहा हुआ है। हालेलुया। लिखा है, जब तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं,
जो छत पर हों वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरें, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, बताया जाता है कि जो यहूदी लोग थे परमेश्वर को मानते थे, और वो कह रहे हैं वो कहाँ चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं। और पहाड़ों पर हमारे परमेश्वर क्या करते थे, प्रार्थना। और अंत का समय निकट था, ये तो तय ही था कि लिखा है कि महासंकट का ये आरंभ है। और जब महासंकट आएगा तो हमारा बचना, तो परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि हम क्या लोग क्या होंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे वह क्या होंगे, उठाए जाएंगे। परमेश्वर के लोग स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। तो लिखा है जो छत पर हो वो पीछे ना, जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, कि मैं जाऊं और अपने घर से ये सामान ले आऊं। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना मुड़े, कि मैं घर जाऊं और अपना खेत से कपड़ा ले आऊं। परमेश्वर कह रहे हैं जब अंत महासंकट का आरंभ होगा, जब अंत के दिन आएंगे, तो जो होना है वो होकर ही रहना है। तब हम लोग क्या करें, जो परमेश्वर के लोग हैं वो उसी जगह पर जहाँ पर वो हों प्रार्थनाएं करें परमेश्वर से, और परमेश्वर से मांगे कि हमारे लिए स्वर्ग राज्य के रास्ते को खोलें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जाकर बैठ सकें परमेश्वर के साथ। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेंगी, प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। हमें अपनी सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हम अपनी छत पर जाएं और ये सामान ले आएं, अपने घरों में जाएं और ये भी ले आएं, अपने साथ में ले जाने के लिए ये चीज़ें भी ले लें। क्योंकि आरंभ जब है महासंकट का और हमारा परमेश्वर के पास जाना तय होता है, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है उस टाइम पर, कि हमारे लिए स्वर्ग राज के जो दरवाजे हैं वो क्या हों, खुले रहें। और हमें वो ये वचन हमें यही सिखाता है कि जो अंत का समय है वो निकट है, और हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों पर और प्रार्थनाओं में बने रहना है। मेरी समझ के अनुसार तो ये वचन हमें यही सिखाता है, क्योंकि लूका में भी यही चीज़ लिखी हुई है। और परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि जब अंत के महासंकट का आरंभ होगा, उसके चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने हमें बताए हैं कि ये उसके चिन्ह होंगे। परमेश्वर ने हमें पहले से ही आगाह किया है। और जो उजाड़ने वाली वस्तु है, जो सेनाएं हैं, जो चढ़ाई करते हैं लोगों पर, परमेश्वर के बच्चों पर, परमेश्वर के दासों पर, चर्चों पर, परमेश्वर ने हमें पहले ही आगाह किया है अपने वचनों के आधार पर, कि हमें क्या करना है, सिर्फ प्रार्थनाओं में बने रहना है और परमेश्वर से दुआएं करनी है कि स्वर्ग राज के दरवाजे हमारे लिए क्या हो, ओपन हो, हमारे लिए खुले रहें। और वो कैसे खुले रहेंगे, हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर ने, आप सभी जानते हैं कि हमसे जब भी बात की है दृष्टांतों के आधार पर की है। और ये दृष्टांत भी हमें यही सिखाता है। मेरी जितनी भी नॉलेज है, जब तक कि मैंने पढ़ी है, परमेश्वर की जो वचन है उसके अनुसार हमें इतना ही समझ में आता है कि परमेश्वर ने कहा है कि जो संसारिक वस्तुएं हैं उस समय पे हम उसकी चिंता ना करके, बल्कि परमेश्वर में प्रार्थना करके बने रहें, ताकि हम स्वर्ग राज के अधिकारी हों। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने आने वाले इस महासंकट से पिता परमेश्वर जी हमें आगाह किया पिता परमेश्वर जी, और जो होने वाला है पिता परमेश्वर जी हमें बताया खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जी हम आपकी प्रार्थनाओं में बने रहें पिता परमेश्वर जी। और जो आने वाला संकट है पिता परमेश्वर जी, जो स्वर्ग राज के दरवाजे हैं पिता परमेश्वर जी, जो स्वर्ग राज का मार्ग है पिता परमेश्वर जी, उस पर पहुंचने पाए मेरे यहोवा पिता। आपने हमारी अगुवाई की, आपके वचनों ने हमारी मदद की, सहायता की पिता परमेश्वर जी, और अपने वचनों पे हमें बने रहने की बल और ताकत और हिम्मत दी पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जी जो अस्पतालों में बीमार पड़े हैं मेरे यहोवा पिता, जिनके माइंड पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता शैतानी आत्माओं ने जकड़े हुए हैं पिता परमेश्वर जी, जिनके बच्चे पिता परमेश्वर जी अब नॉर्मल है पिता परमेश्वर जी, उन बच्चों के लिए आज मैं प्रार्थनाएं करती हूँ पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन में लिखा है खुदावंद, आपने अंधों को आंखें दी हैं पिता परमेश्वर जी, कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता।
मुर्दे भी यीशु मसीह के नाम में जिंदा हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। अधरंगियों की मंजियां उठाकर पिता परमेश्वर जी, चारपाई को उठाकर पिता परमेश्वर जी, आपने चलने फिरने लगाया है मेरे यहोवा पिता जी। आप खुदावंद आज भी हमारे बीच में है, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। और आपका आज ये वचन प्रार्थना पिता परमेश्वर जी उन लोगों के लिए है पिता परमेश्वर जी जो अब नॉर्मल है पिता परमेश्वर जी, जो अस्पतालों में बीमार पड़े हैं खुदावंद, आपका वचन उन तक पहुंचे पिता परमेश्वर जी। और जो आज मंजी पर है पिता परमेश्वर जी, अपनी खाट को उठाएं पिता परमेश्वर और चलने फिरने लगे पिता परमेश्वर जी। जो शिकंजे पिता परमेश्वर जी, जिन शिकंजों ने उनको जकड़ा हुआ है पिता परमेश्वर जी, वो यीशु मसीह के नाम पर आज टूट जाए पिता परमेश्वर। और जो भी जन इस प्रार्थना को सुने मेरे यहोवा पिता, इस वचन को सुने पिता परमेश्वर जी, हर एक वो जीव पिता परमेश्वर जी बचाया जाए मेरे यहोवा पिता। जिंदे खुदा के नाम में प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।